गर्मी के मौसम में सबसे कम लागत लगा के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली अगर कोई खेती है, कोई फसल है, तो भैया वो है हरे धनिया की खेती। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा हरे धनिया के जो बाजार भाव है वो 100 रुपये किलो से लेके और कई बार तो ये 300-400 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। और रही बात पर एकड़ कमाई की, तो भाई 1 एकड़ ज़मीन में अगर आप इसको सही से जर्मिनेट करा लेते हो, अच्छा बीज ले लेते हो, शुरुआत में अच्छे खेत की तैयारी करके इसकी बुआई करते हो और थोड़ी सी आप सावधानी रखते हो, तो निश्चित तौर पर 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च लगा के आप लाखों रुपए की कमाई इससे कर सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गर्मियों के मौसम में, विशेषकर मार्च और अप्रैल माह के अंदर बोया जाने वाला हरा धनिया की बुआई हम किस तरह से करें, किस मिट्टी के अंदर हम इसकी खेती करें, इसकी टॉप हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है जो एक तो सबसे जल्दी मंडियों के अंदर पहुंच जाए, दूसरा उसके अंदर हरापन और पत्तियों का जो साइज हो ना वो बड़ा हो ताकि मंडियों में आगे चलकर इसका अच्छे रेट मिल सके। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण हमें किस तरह से करना है, सिंचाई प्रबंधन हमें कैसे करना है, और इस खेती का सबसे बड़ा सीक्रेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपकी फसल केवल 25 दिनों में तैयार हो जाएगी मंडियों में जाने के लिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर ये चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस वीडियो का पहले टॉपिक के ऊपर, बुआई का सही समय। देखिए भैया, हरा धनिया की जो अपन बुआई कर रहे होते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है वो मंडी भाव का होता है। गर्मियों के मौसम में जो ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है ना कि लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से हरे धनिया से कमाए जा सकते हैं, तो वो मंडी रेट की वजह से होता है। और मंडी रेट कम मिलते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, हरे धनिया नहीं कोई भी फसल हो, अगर मंडियों के अंदर उस फसल की आवक कम हो जाती है, वहां पर उसके बाजार भाव है ना वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो भाई हमें बाजार भाव को टारगेट करके चलना होगा। तो इसके अंदर हरे धनिया बुआई का सही समय अगर मेरी नज़र से बात की जाए तो आपको मार्च के दूसरे वीक में, तीसरे वीक में या चौथे वीक में, आखिरी वीक में भी आप लगा सकते हो, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में लगा सकते हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा आपके एरिया के अंदर, वैसे वैसे फिर इसके अंदर बीज जर्मिनेशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सही समय आपका मान के चलिए आप 15 मार्च से लेके और 15 अप्रैल के बीच के जो टाइम है ना, यहाँ पे आप हरे धनिया की बुआई कर दीजिए। जैसे जैसे आप लेट होते चले जाओगे वैसे वैसे बीज की जर्मिनेशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फिर बात आती है किस मिट्टी के अंदर हमें इसको बोना चाहिए। अब हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग तरह की मिट्टी देखी जाती है। बाकी आप दोमट मिट्टी के अंदर, दोमट बलुई मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर, भारी मिट्टी के अंदर, कैसी भी मिट्टी के अंदर हरे धनिया की बुआई कर सकते हो। बस आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप बलुई दोमट मिट्टी के अंदर बोने जा रहे हो और आपके पास सिंचाई है वो 2-4 ही है बस, तो आपको सावधानी बरतनी कि भैया आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पानी आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी वाली फसल है हमारी। बाकी कोशिश कीजिए अगर आपके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिस मिट्टी के अंदर ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, मतलब नमी को ज़्यादा दिनों तक सहेज कर रखने की क्षमता हो जिस मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी को आप प्रायोरिटी के ऊपर रखिए, उस मिट्टी को आप प्राथमिकता दीजिए। फिर इससे अगली बात आती है भाई खेत की तैयारी हम किस तरह से करें। सबसे पहले तो आपके खेत के अंदर जो पुरानी फसलों के बचे हुए अवशेष हैं, चूंकि अभी आपने रबी फसल जो भी आपने कटाई की है, आपके खेत अभी खाली हुए, तो उनके अंदर पुरानी फसलों के जो बचे हुए अवशेष हैं ना, जो उनके ठूंठ हैं, उनको आपको मिट्टी के अंदर अच्छे से मिला देना है, रोटावेट कर देना है। गहरी आपको खेत की जुताई करनी है, खेत की मिट्टी आपको बिल्कुल भुरभुरी कर लेनी है। खेत की भुरभुरी मिट्टी करने के बाद इसके अंदर आपको जरूर, चाहे आप 2 ट्राली डालो या 4 ट्राली डालो, बिल्कुल सड़ा गला देसी गोबर का खाद जरूर डाल देना है। भैया देसी सड़ा गला गोबर का खाद इस टाइम के ऊपर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमारी जो फसल है वो गर्मियों की फसल है, इसके अंदर आपको धनिया के जो रेट मिलेंगे ना वो आपकी धनिया की क्वालिटी के ऊपर मिलेंगे। अगर आपका धनिया उस टाइम के ऊपर जब आप उखड़ाई करके मंडियों में लेके जा रहे वो पीला होगा, उसकी पत्तियां छोटी होंगी, उनके किनारे जड़े हुए होंगे, तो बाजार भाव आपको जहां पे धनिया बढ़िया वाला 200 रुपये किलो बिक रहा है, आपका धनिया है ना 50 रुपये किलो बिकेगा। अगर आपके खेत के अंदर अच्छी ताकत है, उस खेत के अंदर आपने देसी खाद अच्छे से भर रखा है, उसके अंदर उर्वरक शक्ति अच्छी खासी है, तो धनिया का जो पौधा है ना वो शुरुआत से बहुत अच्छा गबरू चलेगा, हेल्दी चलेगा, और उसकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होंगी, हरी भरी होंगी। ये ध्यान रख लेना भैया। तो आप जरूर अपने खेत के अंदर पर एकड़ 2 ट्राली से लेकर 3 या 4 ट्राली देसी सड़ा गला गोबर का खाद जरूर डाल देना। अगर ये गोबर का खाद नहीं मिल रहा है तो वर्मी कंपोस्ट लाओ, आप कम से कम 5-7 क्विंटल आप अपने खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट फैला दो। फिर इसके अंदर आपको रासायनिक खादों के अंदर बात आती है, तो रासायनिक खाद में आपको क्या करना है, एक पूरा बैग, आपको पूरा एक बैग डीएपी का डाल देना है। इसी में आपको 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास भी डाल देना है। ये खादें आपको मिला के अपने पूरे खेत के अंदर बुरकाव करके फिर दोबारा से खेत के अंदर आपको रोटावेटर लगा देना है, या फिर कल्टीवेटर निकाल के पाटा लगा देना। फिर बात आती
आती है इसके अंदर भैया बुआई के तरीके की। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं बीज की। अब बीज मात्रा की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं एक टॉप वैरायटी की। तो देखो भैया, गर्मियों के मौसम के अंदर जो लगाए जाने वाला धनिया है उसको मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, बढ़िया क्वालिटी का अगर आप हाइब्रिड सीड बोओगे तो एक तो आपकी जो फसल है ना वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। दूसरा, आपकी जो धनिया की जो पत्तियां हैं ना वो चौड़ी होंगी, बिल्कुल लस ग्रीन होगी, और मंडियों के अंदर रेट भी आपको उन्हीं के ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, इससे अगला बात है, अगर आपने हल्की क्वालिटी का बीज बो दिया तो आपने हो सकता है एक बार कटाई की, दूसरी कटाई जब करने जाओ आप उसके अंदर आपको बीज आ जाए, उसके अंदर फूल आ जाए और आप उससे अच्छे पैसे ना कमा पाओ। तो आपको बार बार कटाई वाला हरा धनिया का बीज लेना है जिसकी चौड़ी पत्तियां हो और नीचे से पौधा है ना अच्छा फैल के चले। उसके लिए मैं 3-4 आपको वैरायटियां बता रहा हूँ। पहली वैरायटी है भैया जो सबसे ज़्यादा गर्मियों के मौसम में बोई जाती है, नामधारी कंपनी की सुरभि। ये जो वैरायटी है ना इसके एक तो पत्ते एकदम हरे भरे लस ग्रीन होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, बाजार के अंदर अच्छा इसको रेट मिलता है। और आपके खेत के अंदर आपने शुरुआत में अच्छे से खेत की तैयारी करके इसकी बुआई की है और आपने सही से इसके अंदर इरिगेशन प्रणाली अपनाई है, जो सिंचाई वाली जो आगे चलकर बताऊंगा मैं आप लोगों को। अगर आपने अच्छे से उसके अंदर इरिगेशन यानी सिंचाई पद्धति अपनाई है तो आपकी जो ये धनिया की फसल है ना वो 25 से 30 दिन में मंडियों के अंदर पहुंच जाएगी और आप अच्छे रेट लोगे। दूसरा, आपको आरके सीड का रॉयल ब्लिस करके एक वैरायटी आती है, आप उसको भी लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी आप वीएनआर कंपनी की मुस्कान वैरायटी आती है, उसको भी आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी किसानों को पसंदीदा वैरायटी है। इससे अगली बॉम्बे सुपर, भैया बॉम्बे सुपर को भी बहुत से किसान लगाते हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश या गुजरात एरिया के अंदर तो ये बहुत पॉपुलर वैरायटी, इसको भी आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। फिर बात आती है भैया बीज मात्रा। अब बीज मात्रा हमें कितनी रखनी है? भाई वैरायटी तो हमने अच्छी ले ली, लेकिन अब बीज मात्रा कितनी रखनी? तो भाई देखिए, अगर आप मार्च के प्रथम पखवाड़े के अंदर इसकी बुआई करने जा रहे हो तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ा हुआ वो नहीं होगा। इसके अंदर जो भी बीज आप डालोगे वो लगभग बीज आपका जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको पर एकड़ 10 से 12 किलो बीज रखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जैसे कि आप मार्च के तीसरे वीक में जा रहे हो, चौथे वीक में जा रहे हो, तो उसके अंदर आपको पर वीक के हिसाब से लगभग 2 किलो से लेकर 3-4 किलो बीज बढ़ाते चले जाना। अगर आप पहुँच जाते हो अप्रैल माह में तो अप्रैल में आपको लगभग 20 से 25 किलो पर एकड़ बीज है ना वो आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि अप्रैल माह आते आते ना गर्मियों का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम के ऊपर बीज को जर्मिनेट कराना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके अंदर आपको बीज की जस्ट डबल मात्रा कर लेनी है। जो आपने मार्च के प्रथम पखवाड़े के अंदर बीज बोया था 10-12 किलो, उसको आपको अप्रैल के प्रथम या सेकंड पखवाड़े के अंदर भाई लगभग 2 गुना कर देना है। फिर बात आती है इसकी बुआई कौन सी पद्धति से अपन को करनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल है वो जल्दी से तैयार हो जाए और हमारे बीज जल्दी से अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। तो इसके अंदर 2 पद्धतियाँ हमारे देश के अंदर अपनाई जाती है। एक तो इसको भैया ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिटक विधि से बो सकते हो। छिटक विधि से अगर आप बोने जा रहे हो तो आपको छोटी छोटी क्यारें निकालनी, ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े क्यारे या बड़े बड़े आपको पेलड़े निकाल दिए। लगभग आपको 6-7 फीट चौड़ाई की और लगभग 10 से 12 या 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्यारी को लंबाई रखनी है। जितनी छोटी क्यारी आप रखोगे बीज आपका अच्छे से जर्मिनेट होगा, फसल आपकी जल्दी तैयार होगी। फिर दूसरी हुई सीड ड्रिल विधि। अब सीड ड्रिल से भी आप धनिया की बुआई कर सकते हो और ये विधि है ना सबसे बढ़िया है। इसको आप या तो यूं ही क्यारियों के अंदर सीधा कर दीजिए, फिर उसके अंदर आप क्यारियाँ निकाल लीजिए, या फिर आप इसके अंदर जो बेड बनता है ना बेड के ऊपर इसकी बुआई कर लीजिए। दोनों तरीके आप अपना सकते हो। अब भैया धनिया की बुआई करने से पहले जो बीज आप अपने घर लेकर आए हो ना, तो ये बीज जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप देख लीजिए अगर बीज का पूरा दाना आपको मिला है, जो भी आप बीज खरीद के लाए हो, तो उन पूरे दाने को आपको हल्के हाथों से 2 टुकड़ों के अंदर विभाजित कर लेना है। और आजकल तो वैसे हाइब्रिड कंपनियां है ना अधिकतर वो बीज के 2 टुकड़े ही करके देती है। पन्नियों के अंदर जो पैक के अंदर आते हैं ना तो 2 टुकड़े होते हैं। अब इन टुकड़ों को आपको लेना है और लगभग 10 से 12 घंटों के लिए आपको इसको पानी के अंदर भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद लगभग 10 से 12 घंटे जब आपका ये पूरी तरह से पानी के अंदर भीगा हुआ है उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद जूट की बोरी के अंदर इसको आपको ढक के रख देना है लगभग 4 से 5 घंटे, और फिर इसको बाहर निकाल कर अपने खेत के अंदर इसकी बुआई करनी है। फिर बात आती है इसके अंदर बुआई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करें। अब सिंचाई से पहले अपन को खरपतवारों का नियंत्रण भी कर लेना है। अगर आप खरपतवार शुरू में ही कंट्रोल कर लेते हो तो समझ लीजिए आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। बहुत से किसानों खेत में अपन देख रहे होते हैं भैया खरपतवार के ऊपर ध्यान नहीं देता शुरुआत में, और बाद में उनके खेत के अंदर धनिया दिखाई नहीं देता जितना ज़्यादा खरपतवार दिखाई देता है। तो इस खरपतवार को शुरू में ही कंट्रोल करने के लिए जैसे ही आपने बीज की बुआई की, सिंचाई से पहले आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देना, या फिर आप सिंचाई करने के लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर सकते हो। बाकी सबसे बढ़िया तरीका तो ये है
है कि आप सूखे खेत के अंदर पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दीजिए, फिर ऊपर से आपको सिंचाई करनी। फिर अब बात आती है भैया इस वीडियो को सबसे अहम या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इरिगेशन सिस्टम अपन को कौन सा अपनाना है, सिंचाई व्यवस्था हमें किस तरह से करनी ताकि हमारी जो धनिया का पौधा है वो एकदम हरा भरा हो और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो उसके लिए भैया दो तरह से सिंचाई हमारे देश में होती है। एक तो आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हो, बाकी मेरा जहां तक मानना है या मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है ना, हरा धनिया अगर आपको गर्मियों के मौसम के अंदर 100% जर्मिनेट करना है, दूसरा आपको जल्दी से जल्दी तैयार करना है, बिल्कुल लस ग्रीन इसको मंडियों के अंदर लेके जाना है, तो आपको मिनी स्प्रिंकलर अपने खेत के अंदर लगाने होंगे। भैया थोड़ा सा खर्च एक बार कर लो, ये कई साल तक कंटिन्यू आपको काम आती रहेगी। और अगर आप मिनी स्प्रिंकलर से इसकी सिंचाई करते हो तो एक तरफ तो जहां आपके जो बीज है ना वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेट होंगे, चाहे कितना ही ज्यादा टेम्परेचर हो, क्योंकि बाहर की तुलना में जिन खेतों के अंदर मिनी स्प्रिंकलर लगा होता है वहां पर 5 डिग्री तक टेम्परेचर वो डाउन रहता है। फिर इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा सीक्रेट जिससे आपकी फसल जल्दी तैयार होगी और बेहतरीन क्वालिटी की तैयार होगी। तो जैसे आपकी फसल जर्मिनेट हुए लगभग 10 से 12 या 15 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आपको पर एकड़ लगभग 15 किलो डीएपी लेना है। इसी के अंदर आपको 10 किलो यूरिया ले लेना है और 5 किलो आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट कोई भी, जिनके अंदर जिंक भी होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट भी होना चाहिए, फेरस सल्फेट भी होना चाहिए, इस तरह के मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट लेके अपने इन सभी खादों को आपस में मिला लेना है। आधा लीटर इसके अंदर आपको क्लोरोपाइरिफॉस भी मिलाकर पूरे खेत के अंदर आपको छिटक देना है। छिटक के फिर ऊपर से आपको सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के दूसरे दिन इसके अंदर आपको एक स्प्रे करनी है। स्प्रे के अंदर आपको क्या लेना है, NPK 19-19-19 के साथ आपको एक लेना है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप या तो थाइमेथोक्सोम ले लीजिए या फिर आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है ना वो भी ले सकते हो। और साथ ही इसके अंदर आपको एंट्राकोल जो आता है ना जिसमें प्रोपिनेब होता है वो मिला लेना। और इसके अंदर आप अगर हो सके तो चिलेटेड जो जिंक आती है ना वो भी इसके अंदर मिला सकते हो और ये स्प्रे आप कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद और जैसे नीचे से आपने जो भी खाद डाले हैं ना भैया, आप देखोगे 5 दिन बाद तो आपका खेत पूरी तरह से एकदम हरा भरा लस ग्रीन दिखाई देगा और बहुत तेजी से आपकी फसल है वो ग्रोथ करेगी और 25 से और 30 दिन के बाद आपकी फसल तैयार होकर मंडियों में पहुंच जाएगी। तो भाई हमारा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।